ग्राम पोटलिया माजरा, तहसील और जिला नागौर। एक बार आपने जय बोलनी पड़ी। भारत माता की शहीदारो सम्मान समारोह है। आजादी रे अमृत महोत्सव रे मौके इतो बड़ो सम्मान और वीर तेजाजी एवॉर्ड मारवाड़ जड़ी मनवार कटे, मारवाड़ जड़ी मनवार कटे तो जोधपुर जड़ा दरबार कटे तो शिरोई जड़ी तलवार कटे। घर घर में एड़ी चर्चा है कि गंगा जड़ो नीर कटे, अर्जुन जड़ा तीर कटे, लता जड़ी राग कटे तो तेजू जी जड़ा वीर कटे रे भाई, तेजू जी जड़ा वीर कटे। ये आजादी रा रुखवाड़ा सुतई मत रे झोरे। अब आजादी कौन राखी? आजादी रखने काई है भालारी इनिया सुनो, सस्ती सी मत जान मोतरी गोदी में से जा सुनो। आजादी रखने काई है भालारी इनिया सुनो, सस्ती सी मत जान मोतरी गोदी में से जा सुनो। आजादी राखनिया जाने पग पग पर तिल तिल कटनो, आजादी ने दे राखे जका मौत बिना मांडे मरनो। ओ दोरी घनी आजादी आई सो जग रे जोरे, ओ आजादी रा रुखवाड़ा सुताई मत रे जोरे। शहीद जी टेम काम आ जावे बिंदेम आप एक एक शब्द दे जो कवि कांदान जी कल फित्री अमर रचना ओ शहीद काम आ जावे बीतेम घरवाड़ा उड़ी के, माँ बाप उड़ी के, माँ हाड़ी लीवड़ी उड़ी के बेटो घरे आवलान जीमो उला बीतेम शहीद री लाश आवे। घरवाली कागला उड़ावे और बीतेम लाश आवे। टाबरिया उड़ी के पापा घरे आवेला, बेन राखी लीवड़ी उड़ी के बीरो घरे आवेला और मैं राखी बांधूला। एक एक शब्द बड़ा अनमोल है। आजादी खातर माँ बेना काकड़ में बाढ़ा रुड़गी, हथड़े वे में दीला ग्योड़ी और हरे हाथा चढ़गी। आजादी खातर माँ बेना काकड़ में बाढ़ा रुड़गी, हथड़े वे में दीला ग्योड़ी और हरे हाथा चढ़गी। नुवे दिन कामन गिरी काला काग उड़ाती ही रहेगी, मावारी बेटा रे खातर पुरुषोड़ी हारिया रहेगी। वो बलिदानारी मूंगी घड़ियां याद करी जोरे, हे आजादी रा रुखवाड़ा सुताई मत रे जोरे। अब देखो आप आने वाली पीढ़ी ने संदेशो मौसम भी ग्रुप रा सगड़ा जवान है क्यों कविराज जी सही कह रही हूं मैं। मोटियारा ने संदेशो, टाबरा ने संदेशो और अपा ने टाबर क्या बनाना। बहुत अच्छी रचना देखो आप। वे मात्र भौम पर शीश चढ़ाकर मरनो ही मंगल जाने, रमणियारी गोदिया में नाही रण खेता रमणो जाने। वे मात्र भौम पर शीश चढ़ाकर मरनो ही मंगल जाने, रमणियारी गोदिया में नाही रण खेता रमणो जाने। चौमरिया पर चढ़न री बेड़िया परिदा नाच दिनो जाने, गलिया में रमणरी बेड़िया भीता में गडनो जाने। ओ पाराखी आजादी पाओ मरग ले जोरे, ये आजादी रा रुखवाड़ा सुतई मत रे जोरे। अब आजादी कौन राखे? आजादी ने मेरा खे जका मरने री मन मेरा। आजादी ने मेरा खे जका छाती पर गोली रखे, आजादी ने मेरा खे जका मरने री मन मेरा। आजादी ने मेरा खे जका छाती पर गोली रखे, आजादी ने मेरा खे जका शीश हथेली पर रखे, आजादी ने मेरा खे जका खांडे पर खांपन रखे। ओ ओड़ा क्यों ओड़ा पर संता नेड़ा है छोरे, हे आजादी रा रुखवाड़ा सुताई मत रे छोरे।
अरे आवेला कई मोड़ मर्द पर पैसारी चोरी है चंदनी चोरी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इनके सम्मान में भी जोरदार ताली हो जाए। देखिए इसी शानदार इन्होंने अपने हाथ से बनाई है ये कलाकृति, इनका ये सम्मान करने जा रही है आरती सोनी। इनका सम्मान जो मौसमी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इनका सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। जितने भी मेरे बड़े हैं उन सभी को चरण स्पर्श, मेरी माताओं को चरण स्पर्श, और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक ऐसे प्रोग्राम में आए हैं जो शायद मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पे मौसमी ग्रुप जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी नशों से खून निकालकर दूसरों की नशों में बहाता है, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो हम सब देखते हैं कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनके बारे में हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई उनके बारे में बात करना चाहता है, उन्हें बुलाना चाहता है, सम्मानित करना चाहता है। लेकिन मैंने लाइफ में पहली बार देखा है कि देश की रक्षा करने वाले वो सिपाही जो इस सरहद पर रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनके परिवार को कोई सम्मानित करे। कोई नहीं देखता कि पल्लू के नीचे रिश्ती हुई आंखों में कितना दर्द है, फपकते हुए उनके होठों का दर्द कोई महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहते ना यार, नौकरी कौन करता है? पेट पालने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि फौजी बनना पेट पालने की नौकरी नहीं है। ये वो नौकरी है जो खून बहाकर भारत माँ को सींचती है। ये वो नौकरी है कि माँ के दूध को भुलाकर माँ भारती की मिट्टी को सींचती है। लेकिन फिर भी बड़े अफसोस के साथ मुझे आज इस मौके पर कहना पड़ रहा है कि जहां हम अपनी भारतीय सेना की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं ना, जहां बारी उनकी माँ की, उनके पिता या उनके परिवार की आती है, भूल जाते हैं कि उन्होंने अपना बेटा इस देश के नाम किया है। जब वही माँ रोती है कि मेरे घर में मेरे पड़ोसी, मेरे गांव के लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, मेरे एक सरकारी काम के लिए मैं 20 बार चक्कर लगाती हूँ, तब कोई नहीं सोचता कि इस माँ ने तुम लोगों की हिफाजत के लिए अपना बेटा दिया है। तुम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके परिवार की हिफाजत करो। हम सब जानते हैं सेना बहुत महान है, सेना ये करती है, स्वयं सेना ये करती है, शब्दों से बयान नहीं होता। जब एक सिपाही -50 डिग्री में जाकर पिघलता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। गर्मी में जब तपते रेगिस्तान की बालू रेत की कोई कीमत नहीं करता, लेकिन उस बालू रेत को वो सिपाही अपने खून से जीतता है। और फिर कहते हैं कि एक नौकरी है। एक माँ जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है, किस लिए? बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। वो उस सहारे को इस देश को सौंप देती है, और ये देश उसे क्या देता है? एक पत्थर की मूर्ति बनाकर उसके सामने खड़ा कर दिया उसे। कोई उससे तक पूछने नहीं गया आज तक कि वो माँ जो रोते हुए अपने आंसू पोंछ रही है, कितना दर्द है उसके सीने में। एक पिता जिसने अपने बेटे को बुढ़ापे के लिए पाला है, वो पिता अपने बेटे को अपने कंधे से उठा रहा है। किसके लिए? तुम्हारे बेटों की सलामती के लिए, ताकि देश में रहने वाला हर बेटा सुरक्षित रहे। अपने बेटे को कंधे पर उठा कर लेकर जाता है वो, लेकिन उसके बावजूद उस बाप को उस गांव में कोई सम्मान नहीं मिलता। हम कहते हैं ना कि भारतीय सेना बहुत अच्छी है, हाँ अच्छी, लेकिन कभी रेल में सफर करते हुए देखा है किसी फौजी को? पेट पर वो 50 किलो का बैग बांधकर जमीन पर बैठता है ट्रेन में। क्यों? क्योंकि हम लोगों की गैरत बिल्कुल बिक चुकी है। हमें ये महसूस नहीं होता कि फौजी को एक सीट दे दे, अपना आराम तक नहीं त्याग सकते, और वो अपना तन मन धन
भारत माँ के आंगन की जो सुंदर सुफल बगीची है, सेना के रणधीरों ने भी लहू बहाकर सींची है। और निगहबान पर सरहद पे, निगहबान पर सरहद पे मुस्तैद रहे हाथोनी, निगहबान पर सरहद पे मुस्तैद रहे हाथों ने ही दुश्मन के घर घुसकर उसकी जान अलग से खींची है, दुश्मन के घर घुसकर उसकी जान। तो लोग गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ हॉल से बाहर और प्रोग्राम वाकई बहुत शानदार था और जितना मैं यहाँ पर रुका आपको बता दिया। अब चलते हैं वापस से घर और धन्यवाद देना चाहूँगा कविराज भाई और उनकी टीम को। उन्होंने बहुत शानदार प्रोग्राम रखा और मुझे भी बुलाया उन्होंने। तो अभी चलते हैं वापस से घर पर।